नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। दोस्तों, बाजार तो गिर रहा है और भयंकर तरीके से गिर रहा है। अभी तक इंडेक्स अपने आप को संभाले हुए था, लेकिन आज इंडेक्स ने दम तोड़ दिया है और स्टॉक्स ने तो बुरी तरीके से दम तोड़ दिया है। इन्वेस्टर पूरी तरीके से इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या। अब अगला स्टेप हम ले क्या, हम अपनी पोर्टफोलियो खाली करेंगे तो भैया बहुत नुकसान है, पोर्टफोलियो खाली नहीं करेंगे तो हर दिन नुकसान है। तो इस समय वो पूरी तरीके से अपने आप को वो कहते नहीं है कि आप बेबस, एक सही शब्द हिंदी का हो सकता है बेबस, फील कर रहा है। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बात करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो भी स्टॉक होता है, ए से लेकर जेड तक अगर कोई भी स्टॉक है तो वो तीन कैटेगरी में से एक में आता है। या तो वो लार्ज कैप होगा, या वो मिड कैप होगा, या वो स्मॉल कैप होगा, राइट। अब सवाल ये उठता है, देखो जब मार्केट आज पैनिक क्रिएट कर रहा है तो सभी टूटता है और पोर्टफोलियो भी पूरी टूटती है, हर एक शेयर गिरता है। लेकिन ये सिचुएशन रोज नहीं होती है, हर दिन सिचुएशन बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को भी मान लो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, गिरता है बाजार, तो गिरेगा या तो लार्ज कैप गिरेगा, या मिड कैप गिरेगा, या स्मॉल कैप गिरेगा, या फिर तीनों गिरेंगे? नहीं, तीनों बहुत रेयर केसेस में गिरते हैं, वो पैनिक होता है। और अगर तीनों गिरते भी है ना तो स्टॉक स्पेसिफिक रहता है एक्शन। अब सवाल ये उठता है कि भैया हमारे पास लार्ज, मिड और स्मॉल कैप जो है उनमें कहां पे पोजीशन कम करनी है और कहां पोजीशन बनानी चाहिए। देखो, जब तक गिर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उछलेगा तो कहां पैसा बड़ा बनेगा, और जब गिर रहा है तो कहां ज्यादा टूटेगा, ये अपने आप में सवाल है। हिस्ट्री की बात करूं तो देखो, स्मॉल कैप जब गिरता है तो भैया शेयर 50-50, 70% चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। मिड कैप में 30 से 50% चले जाते हैं, वहीं लार्ज कैप में 20-25% मैक्सिमम माना जाता है। यही इक्वेशन अपोजिट तेजी की भी है। लार्ज कैप 20-25-30% चल जाता है बुल केस में, मिड कैप 50-70% चल जाता है, और स्मॉल कैप तो 3-3, 4-4 गुना भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये सेलिंग और बाइंग, तेजी और मंदी कब होती है, सेलिंग और बाइंग। आप इक्वेशंस को समझिएगा, पॉइंट पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे, मैं आपको बस सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अगर हम डायरेक्ट जंप मारेंगे तो मुंह चटक जाएगा, टूट जाएंगे हम, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। तो तेजी और मंदी कब होती है, जब सेलिंग और बाइंग आती है, राइट। अब आते हैं मुद्दे पे। भैया सेलिंग इस समय कौन कर रहा है? सेलिंग दो लोग कर रहे हैं, एक अंग्रेज कर रहे हैं जिसे हम FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, और दूसरा रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है। DII तो नहीं कर रहा, क्योंकि DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो हैं वो भाई साहब बहुत बड़े लेवल पे कैश में बैठे हुए हैं। कैश इन द मीन, हम लोग SIP करते हैं, SIP के माध्यम से हमारा तो पैसा कटता है टाइम टू टाइम। अब म्यूचुअल फंड पे आके पैसा पहुंच गया, अब वो पैसा ही नहीं लगा रहा मार्केट में, वो कैश पे बैठा हुआ है, उसे डर है भैया बाजार गिरेगा। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स जो होती हैं वो 3-5% कैश में रहती हैं कि रिडम्पशन आ जाए तो दे दें। इस समय 8 से 10% तक कैश में बैठी हुई हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो बड़े लेवल पे कैश में बैठी हैं। तो वो तो पैसा लगा रहे हैं हर गिरावट में, वो नहीं बेच रहे। तो बेच कौन रहा है? एक FII बेच रहा है, डेटा आप देख सकते हो, और दूसरा बेच रहा है हम रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर टेंशन में आ गया, उसे डर लगने लगा है। और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से रिडेम्पशन कर रहा है, जो कि सबसे गलत है, बट ठीक है, वो चीजें चल रही हैं। वो रिडीम कर रहा है, यानी वहां से विड्रॉ मार रहा है। अब अगला सवाल देखो, FII के पास होता है लार्ज कैप, सिंपल, जो दिग्गज कंपनियां वो FII के पास होती हैं, और FII जैसे ही ग्लोबल प्रॉब्लम में दिखता है वो बेचने लगते हैं। तो सेलिंग कहां पे आएगी? इस हिसाब से सेलिंग आएगी आपकी लार्ज कैप में, ठीक है जी। यानी आपको दिग्गज कंपनियां टूटती हुई दिखेंगी। आज मैं निफ्टी की बात करूं तो 1% नीचे, और निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं तो दिग्गज ही नीचे हैं। टॉप लूजर आज जो है वो SBI है 3%, हालांकि गोल्डमैन सैक्स की भी नेगेटिव रिपोर्ट है, बट SBI दिग्गज है, टॉप मोस्ट लार्ज कैप कह सकते हो, टॉप मोस्ट लार्ज कैप। लार्ज कैप तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये अपर लेयर लार्ज कैप है भाई साहब। फिर 43 की बात करें तो कोल इंडिया, BPCL, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस, ये टॉप लूजर है। ये अव्वल दावे की कंपनी है, अव्वल नंबर की, इनमें सेलिंग है। FIIs बेचेंगे तो यही सेलिंग आएगी, ठीक है। तो इनसे हमें सावधान रहना है। अब रिटेल बेचेगा वो मिड कैप स्मॉल कैप बेचेगा, क्योंकि रिटेल की पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप पड़ा है। अब कहां पे हमें फोकस करना है? हमें फोकस करना है दिग्गज स्टॉक्स पे। स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें अभी थोड़ा सा समय इंतजार करना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? FIIs को बेचने दो,
अभी हमें ये भी नहीं लेना भाई साहब, लेना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो दिग्गज शेयर्स हैं वो टूटेंगे। देखो एफआईआईज के पास बहुत बड़े लेवल पे माल रहता है, आप सभी को पता है, वो हमारी इकोनॉमी का एक अच्छा खासा हिस्सा शेयर बाजार का वो होल्ड करते हैं। वो ग्लोबली प्रॉब्लम देख के बेचेंगे, लेकिन आएंगे तो खरीदने वापस, और जब वो खरीदने वापस आएंगे तो वो यही स्टॉक उठाएंगे, वो अपना पैसा तो शिफ्ट करते नहीं है, तो वो तो वहीं के वहीं रहने वाले हैं। तो अभी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा लार्ज कैप में ज्यादा एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप, ऐसा लग रहा है डेटा को देखते हुए। और जब आपका रिटेल इन्वेस्टर तेजी आते हुए देखेगा तो वो बाजार में फिर कूदेगा, और वो कहां कूदेगा, वो स्मॉल कैप मिड कैप में कूदेगा। तो ये सिंपल इक्वेशन चल रही है मार्केट में इस समय कि लार्ज कैप ड्रिवन बाय बिग प्लेयर्स और स्मॉल कैप मिड कैप इज ड्रिवन बाय अस, हमारी द्वारा। तो अब यहां पे सिंपल फॉर्मूला है कि आपके पास जो भी स्टॉक है उसको कैटेगरी में डिवाइड करो कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और जो पैसा आप जहां से निकालोगे ना उसे वहीं पे डालना है, अदरवाइज आपका पैसा टूटेगा ज्यादा, बढ़ेगा कम। आप ये भी कर सकते हो कि लार्ज कैप बेचकर मिड कैप, स्मॉल कैप, समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस समय। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत स्ट्रेच हो रही है वीडियो अदरवाइज, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं कि आपका पैसा इस समय अगर टूट रहा है तो आप ऐसा मत सोचो कि यार मेरा पैसा टूट रहा है यहां से निकाल के यहां लगा दूं, आप हर जगह लॉस खाओगे। और जब बाजार रोटेट होगा तब आप कहीं भी पैसा लगाओगे पैसा बनेगा, क्योंकि वो साइकिल होती है। अभी साइकिल नेगेटिविटी की है, फ्रेश कैपिटल गलती से भी मत लगाना। बहुत लोग क्या कहेंगे, अरे गिर गया खरीदो खरीदो, मत लो, अभी तो शुरुआत है, सेलिंग की शुरुआत है, ये समझने की कोशिश करो। तो ये आपके लिए मार्केट इस समय 3 पार्ट में डिवाइड है, और तीनों पार्ट में अलग अलग लोग सेलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल एंटिटी है, सिंगल जगह है। तो कोई कहे कि लार्ज कैप अच्छा है, लार्ज कैप ले लो, तो उससे बताओ कि भैया एफआईआईज बेच रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसे अच्छा हो सकता है। कोई बोले मिड कैप में पैसा लगा, तो बोल रिटेल इन्वेस्टर खुद परेशान है, वो खरीदने को तैयार नहीं है, बेच रहा है। स्मॉल कैप में भी सेम सिनेरियो, और डीआईआईज म्यूचुअल फंड जो वो खरीद रहे हैं, वो चारों तरफ खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही हमारा जाता है, हम जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं वहीं वो पैसा लगाएंगे। तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी कि इस समय मार्केट में कहीं बाइंग नहीं करनी है, और कोई कुछ भी बोले आपको समझना है कि चौतरफा सेलिंग है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।